ऐसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफ़ी अच्छी चल रही। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10 की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है ना, काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स का एक चैप्टर का ऑल क्वेश्चन उठा लिया गया है। ठीक है ना, एक चैप्टर का ऑल क्वेश्चन उठा लिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट आज की क्लास में जो है क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप लोग अच्छे से जो है कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बने बने रहिए वीडियो में अंत तक। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या करे कि प्रकाश की किरण गमन करती है। अगर देखिए आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है ना, तो प्रकाश की किरण जो है गमन करती है कौन सी रेखा में जो होती है प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए करे सीधी रेखा, ऑप्शन बी करे टेढ़ी रेखा, ऑप्शन सी करे किसी भी रेखा, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा सीधी रेखा में जो हमेशा जब प्रकाश गमन करेगी तो सीधी रेखा में ही करेगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा एक का ऑप्शन ये हो जाएगा। आज की इस क्लास में काफी चुनिंदा चुनिंदा प्रश्न उठाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन करें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है, जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश का वेग न्यूनतम जो होता है ना कांच में होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और प्रकाश का वेग महत्तम कहेगा ना, महत्तम कहेगा तो याद रखिएगा निर्वात में होता है। या कंफ्यूजिया जाइएगा आप लोग। ठीक है, कंफ्यूजिया जाइएगा। अभी काफी बच्चे का कंफ्यूजिया गए होंगे कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अगर प्रकाश का वेग महत्तम कहेगा मतलब अधिक कहेगा, प्रकाश का वेग अधिक कहेगा तो महत्तम मतलब अधिक, अधिक कहेगा तो निर्वात में, और प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में होता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन में 3 देखते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे। 3 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ये तो हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो पता होना चाहिए मोटरसाइकिल के बारे में। ठीक है ना, मोटरसाइकिल के बारे में जो है पता होना चाहिए। तो फटाफट आप लोग 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है ना, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है ना, उत्तल जो दर्पण होता है वो लगा रहता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा आज का एक प्रश्न जो है ना काफी इंपॉर्टेंट आज का जो क्लास में काफी इंपॉर्टेंट चुनिंदा जो है प्रश्न उठाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 4 देखते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। फटाफट आप लोग 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए मोटर कार मतलब मोटर कार के हेडलाइट देखे होंगे, पीछे वाला होता है हेडलाइट, उसे देखिए तो उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है या कौन सा दर्पण लगा रहता है। देखिए तो उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। याद रखिएगा अवतल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ना 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, क्योंकि एक चैप्टर का सवाल है और एक चैप्टर का सवाल जो होता है काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है। तो 5 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना वो काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग अंत तक क्लास में बने रहे, क्योंकि आज का जो क्लास है जो काफी खास है क्लास। ठीक है, आपके लिए क्लास जो है काफी खास है। तो आपको वीडियो में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है ना, और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर देना है कि वो भी देखे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 करे के लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है। ये तो हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है डायऑप्टर होता है, और डायऑप्टर को डी से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, डायऑप्टर को जो है डी से सूचित किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 7 देखते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए
7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली किरणों को क्या कहा जाता है, चित्रों को क्या कहते हैं हम लोग। तो 7 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए, क्योंकि आप लोग एक चैप्टर को रट गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप फटाफट कमेंट करेंगे, और कमेंट गलत सही करना है, ठीक है ना। कमेंट गलत सही जरूर करना है आपको, ये नहीं कि नहीं याद है तो नहीं करेंगे, नहीं, गलत भी करना है लेकिन करना है आपको कमेंट, ठीक है। तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा किरण आरेख होती है, ठीक है ना, किरण आरेख होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या हो जाएगी। फटाफट आप लोग जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा। और डी कैसे होगा वो भी निकाल कर हम बतला रहे हैं। देखिए क्षमता दे दिया है, क्षमता जो दिया है मतलब फोकस का सूत्र होता है, अगर डायऑप्टर में दे दिया है ना तो 100 cm बटा 100 cm बटा 100 cm बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब पी हो जाएगा, यानी पी क्षमता मतलब पी हो जाएगा, ठीक है ना। फोकसांतर निकालना है मतलब पी, यानी 100 cm बटा 2 यानी 50 cm हो जाएगा, ठीक है ना। 50 cm निकल गया ना, काफी आसान होता है। 10 का जो है न्यूमेरिकल बनाने में काफी आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी। जल्दी से है, जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है और फोकसांतर दे दिया है, मतलब पी का क्षमता मतलब पी का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 100 बटा 50 हो जाएगा, 100 बटा 50 हो जाएगा, यानी +2 डायऑप्टर उत्तल लेंस है तो +2 डायऑप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो डायऑप्टर में होगा, ठीक है ना, ये मीटर में होता है, सेंटीमीटर जो होता है डायऑप्टर में अगर आंसर दिया है तो हम लोग मीटर, डायऑप्टर में आंसर दिया है तो मीटर में निकालना होगा, ठीक है, ठीक, सेंटीमीटर में नहीं निकालना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ उत्तल लेंस कह रहा है तो उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है, चिन्ह जो होता है प्लस होता है, इसका मतलब जो होता है +2 डायऑप्टर हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन करें, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट आप लोग जो है 10 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश के किरणों के जो समूह को कहते हैं प्रकाश किरण कहते हैं, क्या मतलब प्रकीर्णन कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। किरण पुंज हम लोग कहते हैं, हम थोड़ा हवराई में जो है हम डी बतला दिए, लेकिन ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, ये तो हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है। तो 11 का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक हमेशा जो होती है धनात्मक में होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए दोनों क्वेश्चन एक साथ ही दे दिया कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा। आज का जो क्लास है ना काफी खास क्लास है, और काफी अच्छे आज की क्लास में क्वेश्चन उठाए गए जो कि आपके 2025 के परीक्षा में बहुत टकरा जाएगा यही प्रश्न। तो आप लोग अगर देखे होंगे तभी मार पाइएगा, नहीं तो नहीं मार पाइएगा, गलत कर दीजिएगा वहां पर। तो गलत नहीं करना है, क्लास देखना है और क्लास मिस भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर जो प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं। जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को जो बोलते हैं ना, अवतल लेंस को जो बोलते हैं, अवतल लेंस को जो बोलते हैं उसे हम लोग अपसारी लेंस बोलेंगे। अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलेंगे और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। मतलब दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इस सवाल के जवाब पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर अवतल लेंस कहे, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, मतलब क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, तो अपसारी लेंस भी होता है। याद रखिएगा, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर,
ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 14 नंबर देखिए यहाँ पूछिए दिया है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो फटाफट आप लोग जो है 14 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अभी जो है बतलाए अभी 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए नहीं किया जा सकता है। 15 नंबर जो प्रश्न है काफी खास प्रश्न है, क्योंकि मतलब कौन सा जो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है उसे लेंस हम लोग नहीं बनाए जा सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो फटाफट बतला दीजिए 15 का ऑप्शन, क्योंकि ये बिहार बोर्ड बार बार पूछता है परीक्षा में, ठीक है ना। बार बार 15 नंबर क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड पूछता है, वो हमेशा पूछेगा, प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, हूबहू पूछेगा, तो 2025 में भी पूछेगा, ठीक है ना। तो देखिए लेंस जो नहीं बनाया जा सकता है माटी से जो होता है, मतलब मिट्टी से जो होता है लेंस हम लोग नहीं बनाएंगे, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन करे कि दर्पण किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, मतलब किस दर्पण में जो होता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हमें होता है। तो जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण जो होता है ना उससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है। देखिए साथ में साथ का मतलब साथ ही साथ कंसेप्ट आपका क्लियर ही होते जा रहा है। देखिए वहां छोटा पूछा था, यहाँ बड़ा पूछ रहा है, तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होगा, तो यहाँ अवतल दर्पण से हो जाएगा। मार दीजिए ऑप्शन बी, मार दीजिए आंख मूंद के, ठीक है ना। ऑप्शन अगर छोटा कहेगा तो उत्तल लेंस में उत्तल दर्पण मारेंगे, और बड़ा कहेगा तो अवतल दर्पण मारेंगे, याद रखना है, ठीक है ना। कंसेप्ट याद रखना है आपको, हर हाल में कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न का आंसर हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम। देखिए प्रकाश का परिवर्तन कहे या अपवर्तन कहे, मतलब अलग अलग होता है, लेकिन प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन के नियम जो होता है सेम बराबर ही होता है, यानी 2 होता है, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन का या परिवर्तन के नियम पूछे तो 2 मार दीजिएगा, आंख मूंद कर मारना है 2, क्योंकि ये प्रश्न का आंसर हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, मतलब किस ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा में प्रवेश करती है तो किस तरह मुड़ जाती है, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अविलंब से जो है निकट मुड़ जाती है, ठीक है ना। अविलंब से निकट मुड़ जाती है, 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आज का जो क्लास है काफी खास क्लास है और काफी इंपोर्टेंट चुनिंदा प्रश्न जो है उठाया गया है। बार बार बोला जा रहा है कि चुनिंदा प्रश्न उठाया गया है, इसका मतलब जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है आज की इस क्लास में, क्योंकि बिहार बोर्ड इसी शेड्यूल से पूछेगा और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको हर हाल में पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन करें, फोटोग्राफी कैमरा का विद्युत से होता है, मतलब किस लेंस का बना होता है। हम लोग फोटो खींचते हैं, आजकल जो है एडिट कर रहा है बच्चा जो है फोटो एडिट कर रहा है, ठीक है ना। फोटो एडिट कर रहा है तो मतलब वो फोटो एडिट कर रहा है, अगर हम लोग किसी कैमरा से फोटो खिंचवा कर एडिट करवा रहे हैं भाई, एडिट करवा रहे हैं, तो उस कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है वही पूछ रहा है, ठीक है ना। वही तो आप लोग अगर फोटो खिंचवा कर एडिट करवा रहे हैं तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है, उसमें जो होता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 21 देखते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन का साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए साइड मिरर के रूप में जो होता है कौन प्रयुक्त होता है, फटाफट आप लोग जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए साइड मिरर के रूप में जो होता है और उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण जो हो प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस से दूरी 10 cm है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक मिनट देखिए वक्रता त्रिज्या, मतलब जो है वक्रता त्रिज्या, हाँ सही 20 से बी ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 तक तो। और 23 नंबर क्वेश्चन करें कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, मतलब निर्गत किरण के बीच और अभिलंब किरण के बीच का कोण को हम लोग क्या कहते हैं। 23 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा।
निर्गत कोण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। 24 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। 25 का ऑप्शन, 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है आपको खास प्रश्न है, और आपको जो है ये प्रश्न पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में जिसका प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में देना होगा 24 का ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन का किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये प्रश्न हम 2 ही 3 नंबर क्वेश्चन में बतलाए कि किस मतलब जो होता है समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब काल्पनिक बनता है। तो यहाँ समतल दर्पण अगर रहता, समतल दर्पण रहता तो हम समतल दर्पण मारते हैं, लेकिन समतल दर्पण नहीं है तो अवतल दर्पण मारेंगे, ठीक है ना। अवतल दर्पण मारेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हो जाए 26 देखते हैं, और 26 नंबर क्वेश्चन का प्रवर्तन के नियम निर्धारित है। प्रवर्तन के नियम निर्धारित है, किस पर निर्धारित है, फटाफट बतला दीजिए। देखिए प्रवर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, ठीक है ना। प्रवर्तन के नियम जो निर्धारित होता है मतलब क्या, किस पर लागू होता है, तो प्रवर्तन कोण बराबर होता है आपतन कोण के। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा जो होता है सीधा होता है, याद रखिएगा। 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या कितनी होती है, मतलब लेंस की, मतलब लेंस कितने प्रकार के होते हैं। सीधा बात किया जाए तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं लेंस, जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। 28 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, और 29 नंबर क्वेश्चन खास है, ठीक है ना। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है, मतलब सर्च लाइट में जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस लगा हो रहता है। तो 29 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए सर्च लाइट में जो प्रवर्तन होता है वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण होता है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर करेंगे दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये तो हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि दाढ़ी बनाने में हम लोग जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 21 देखते हैं, 31 देखते हैं, और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है, उसकी फोकस, उसकी लेंस की फोकस से दूरी क्या हो जाएगी, उसी लेंस की फोकस से दूरी क्या हो जाएगी। 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर देखिए फोकस मतलब फोकस हो गया, ठीक है ना, फोकस मतलब एफ निकालना है, एफ निकालना है तो क्षमता कितना दे दिया, ये 100/100 पी, क्षमता का मतलब पी होता है, ठीक है। तो 100/100 पी के मान कितना, एक दे दिया, एक, ठीक है ना। और उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है तो उत्तल लेंस में धनात्मक प्लस जो होता है, चिन्ह जो होता है प्लस होता है, तो यानी एक में 100 में 1 से भाग देंगे तो 100 भी हो जाएगा, प्लस 100 सीएम हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, और लाइक भी कर लीजिए, और अपने दोस्त के बाद तो शेयर कर लीजिए कि वो भी देखे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 32 देखते हैं, और 32 नंबर क्वेश्चन करें, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस को दोनों की फोकस से दूरी -15 है, दर्पण के लेंस के संभवता है, दर्पण के लेंस संभवता है, कैसा संभवता है। 32 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, दोनों अवतल लेंस होगा, ठीक है ना, दोनों अवतल लेंस होगा। 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 33 नंबर देखिए, हम बोले ना कि प्रकाश के अपवर्तन कहे या प्रवर्तन कहे, उसका नियम कितना, सिर्फ 2 ही, सिर्फ 2, ठीक है ना, सिर्फ 2। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 34 देखते हैं, और 34 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है sin i/sin r होता है, sin i/sin r होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 34 नंबर, ठीक है ना। तो 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 35 नंबर भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करके, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है। 35 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा।
देखिए उत्तल लेंस होता है ना, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, मतलब किनारे पर पतला होगा और बीच में मोटा होगा, उसे हम लोग उत्तल लेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक है ना, तो किनारे पर पतला होगा और बीच में मोटा होगा, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन बराबर क्या होती है। अवतल लेंस की बात किया जाए तो अवतल लेंस में हर एक मास्टर चिन्ह होता है जो माइनस चिन्ह होता है, चिन्ह जो होता है माइनस में होता है, तो लेकिन यहाँ माइनस प्लस में नहीं दिया है, तो हम लोग मारेंगे क्या मारेंगे, भी बेटा यू मारेंगे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी मारेंगे, क्योंकि भी बेटा यू होता है, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता जो बराबर होती है भी बेटा यू के बराबर होती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, और 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। देखिए गोलीय दर्पण में जो होता है फोकसांतर मतलब फोकस से दूरी में वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो क्या संबंध होता है फटाफट 37 का ऑप्शन बता दीजिए, क्योंकि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा आर बराबर 2f होता है, ठीक है ना। आर बराबर 2f होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा 37 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, मतलब सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आंख मूंद कर जो मारना है सी मारना है। सोलर कुकर में जो है समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और देखिए यहाँ सोलर कुकर में काफी दिया होगा, गाइड में अगर दिया होगा अवतल दर्पण दिया होगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में अगर पढ़िएगा आप लोग तो समतल दर्पण, भारतीय भवन के बुक में पढ़िएगा, भारतीय भवन के बुक में पढ़िएगा तो समतल दर्पण होगा, ठीक है ना। सोलर कुकर में जो लगा होता है वो समतल दर्पण लगा होता है, तो 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो लेंस का, और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। 39 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है ना। वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है उत्तल लेंस जब के बिंब मतलब प्रतिबिंब, बिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब, f और 2f के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब होगा, कैसा प्रतिबिंब होगा। 40 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 40 का ऑप्शन ये होगा बड़ा और वास्तविक हो जाएगा, 40 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट आज की इस क्लास में प्रश्न उठाए गए जो कि 2025 के परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 41 देखते हैं, और 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, मतलब दो वक्रता त्रिज्या से घिरे, वक्रीय मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट 41 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, क्योंकि आज का प्रश्न जो है काफी खास प्रश्न है, और आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो सारे प्रश्न का आंसर आपको पता हो जाएगा। तो आपको कम से कम देना होगा 10 मिनट, कहूँगा टाइम दीजिए आप, ठीक है ना, किसी तरह टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, मतलब बाहर की तरह, ये बाहर जो है ना बाहर की तरह जो है वक्रित होता है, ठीक है ना। तो वक्रित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी से जो है 42 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 43 देखते हैं, और 43 नंबर क्वेश्चन करें गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठों के केंद्र का दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फटाफट 43 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ध्रुव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, ठीक ना, ध्रुव कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदा आज की इस क्लास में प्रश्न उठाए गए हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, और 44 नंबर क्वेश्चन करें किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है। 44 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, तो देखिए मात्रक विहीन होता है। ये प्रश्न जो है 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो 2025 में पूछने का पूरा फुल संभावना है, तो ये प्रश्न पर आपको फोकस करने की अति आवश्यक है, ठीक है ना। 44 नंबर प्रश्न फोकस करने की अति आवश्यक है। कारण लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, हम लोग लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, फटाफट 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 45 का ऑप्शन, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, मतलब छोटे आप अक्षर जो
पढ़ेंगे उसमें जो है कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, फटाफट आप लोग जो है 46 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए हम लोग 5 सेंटीमीटर वाला ना, 5 सेंटीमीटर वाला जो होगा और फोकस से दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, और 47 नंबर क्वेश्चन पर आपको फोकस करने की होती है, और उससे क्या कर रहे हैं कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f होता है, यानी ऑप्शन 47 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि दर्पण सूत्र होता है ना, वो 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f होता है। और यहाँ अवतल लेंस का है ना, अवतल लेंस का है, यहाँ लेंस की सूत्र बोला जाए, लेंस की सूत्र बोला जाए तो वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, लेंस के प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये ध्यान में आपको रखना होगा। चाहिए और ये हो जाएगा, ठीक है ना, 47 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या को किस अक्षर से निरूपित किया जाएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किस दर्पण से जो है हम लोग निरूपित करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल का जो है ये पूछ दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो इसका आंसर जो है हम बतलाने का प्रयास करेंगे। तो 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा, हम लोग वक्रता केंद्र त्रिज्या को सी से व्यक्त करते हैं, ठीक ना, सी से व्यक्त करते हैं ना सी से, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, वक्रता की त्रिज्या को जो है केंद्र को सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन करें, निर्वात में प्रकाश की छाल है। निर्वात में प्रकाश की छाल क्या होती है, यहाँ छाल लिखा गया है, चाल होता है, ठीक है ना, चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, जल्दी से जो है 49 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए 3 × 10 के पावर 8, ठीक है। देखिए क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों को मतलब दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे। मतलब किसी व्यक्ति का दांत खराब हो जा रहा है, मतलब खराब हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो उसको हम देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस का अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, याद रखना है। 50 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करे पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, क्या होती है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। 51 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कम होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है कम होती है, याद रखना है। काफी इंपोर्टेंट आज की इस क्लास में प्रश्न उठाए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन करेगा, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, 52 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो वहां पतले का क्या था, कम था, यहाँ मोटे का जो हो जाएगा अधिक हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 53 देखते हैं, और 53 नंबर क्वेश्चन क्या करें। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन करें कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति करती होती है, कैसा प्रतिबिंब होता है। 53 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधा होती है, आभासी एवं सीधा होती है। 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 54 नंबर क्वेश्चन क्या करें, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति क्या होती है। यहाँ देखिए अवतल लेंस का पूछा गया था, यहाँ उत्तल लेंस का पूछा गया है, तो जल्दी से जो है आप लोग 54 का भी ऑप्शन बतला दीजिए, उसी आधार पर है, जल्दी से 54 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधा हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा, ये हम मार रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, हम ये लिख दिया लेकिन बी होगा, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण से मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, कैसी होती है। फटाफट आप लोग जो है 55 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। 55 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत होती है, ठीक है ना, अनंत होती है। 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 56 नंबर क्वेश्चन क्या करें, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। मतलब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर हम लोग रखते हैं तो उसका जो है प्रतिबिंब कैसी स्थिति होती है। 56 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत पर रखेंगे तो उसका जो एथी होगा वो क्या हो जाएगा, फोकसांतर जो हो जाएगा प्रतिबिंब में बदल जाएगा, तो अनंत होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 56 का। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
देखिए उत्तल लेंस के मुख्य फोकस अंतर पर कहाँ रखे कि प्रतिबिंब की स्थिति होगी। उत्तल लेंस, हाँ उत्तल लेंस की बात किया गया था, उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है तो फटाफट 57 का भी ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगा, ठीक है ना। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती है। 58 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो फोकस पर हम रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। देखिए प्रश्नवा सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है। उत्तल लेंस कहीं अवतल लेंस दे दिया है, कहीं समतल लेंस दे दिया है, यही से बच्चा जो है घबरा रहा है, ठीक है ना। तो 59 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो फोकस पर हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न 60 नंबर क्या कह रहा है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश का किरण अपवर्तन से पहचान डैश हो जाती है, क्या हो जाती है। और लास्ट प्रश्न 60 नंबर प्रश्न करे 7 गुना से विभक्त हो जाती है, 7 रंगों से विभक्त हो जाती है, मतलब प्रिज्म जो होती है 7 रंगों से विभक्त हो जाती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ 60 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट 2025 के परीक्षा के भी से उठाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।